हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पे हमने 7 to 10 बैंड्स ले रखा है, जिसमें 1 to 7 हमारे बैंड्स हैं और 10 बैंड्स जो है वो एटमॉस्फेयरी रिएक्शन को दिखाता है, इसलिए हमने उसको अभी हटा दिया है। बाकी हम इसमें देख रहे हैं किस तरह से हम इसमें डेट को चेंज करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो डेट है 2020 6/1/2020 का है, इस पर डेट मेंशन हो रहा है। आप भी इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, जब भी आप इस तरह के प्रोसेस को करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए, डेट को जैसे ही हम चेंज करेंगे उसके बाद हमें वेव लेंथ पे ध्यान देना है। इसमें आपका नीचे वाला, हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है। लेंथ से डेट का डेटा है तो उसको क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा, इस प्रोसेस को तीनों को करने के बाद नीचे आपको कहीं नहीं छेड़ना है। बैंड प्रोसेसिंग में जाके, नहीं सॉरी, प्रोसेसिंग में जाएंगे, क्लिप रास्टर बैंड्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहेंगे आउटपुट नेम प्रीफिक्स के नाम से कुछ मेंशन होगा, वहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने क्लिप डॉट क्लास के नाम से सेव कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ एरिया लेने की सोचूंगा। तो देखिए, मैं कुछ एरिया को, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्लिक कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्लिक कर रहा हूँ, और यही सेम हमें मेंशन हो जाएगा हमारे आउटपुट पे, यानी हमारे क्लिपिंग कोऑर्डिनेशन में। आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी फीड हो चुका है। इसके बाद हमें रन के प्रोसेस में जाना होगा। यहाँ पे आउटपुट देंगे, जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको सेलेक्ट फोल्डर करना है। सेलेक्ट फोल्डर जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आपका ये जो है आउटपुट होना स्टार्ट हो जाता है। आप बैकग्राउंड पे देख पा रहे बैंड क्लिप ऑलरेडी मेंशन हो रहा है, और ये हमारा आउटपुट हो रहा है। अपने आप प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे ऊपर मेंशन है ना, क्लिप क्लासेस, जो आपके बैंड ऑलरेडी दिख रहे हैं ना। हाँ, अभी मैं थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 आपको बैंड दिख रहे होंगे। इसमें दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। उस पर ऑलरेडी मेंशन है स्टार्टिंग में क्लिप क्लासेस, जो मैंने नाम वहाँ पर रखा था। अब बाकी जो नीचे जो बैंड्स थे उसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे, उसकी हमें नीड नहीं है, तो हम क्या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। पहले हम इसको, जो हमारे एरिया जो हमने क्लिप किया था, आप देख पा रहे होंगे, उसको जूम कर रहे हैं अभी हम, और हमारे सारे के सारे बैंड इसमें शो हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब बैंड को करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने का। तो उसके लिए हमें रास्टर कैलकुलेटर में जाना होता है। रास्टर कैलकुलेटर में जाने के बाद हम इसमें कुछ फार्मूले लगाएंगे, पर फार्मूले लगाने से पहले इसमें एक काम करते हैं हम, बाकी के जो भी बैंड्स थे ना उन सबको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी हमारे पास बैंड 1 to 7 बैंड्स हैं। तो अब इसमें हम प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ें अगर आपसे मिस हो जाती हैं तो आप सारा प्रोसेस आपको शुरू से करना पड़ेगा, फिर आपका उसमें एरर आ जाता है। तो इस पूरे पूरे प्रोसेस को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैंने बाई मिस्टेकली अपना एक बैंड डिलीट कर दिया था, तो अब मैं लेंसट 8 का बैंड 10 इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे बैंड 10 आ चुका है।
इसके बैक साइड में जो आपको दिख रहा है ना, वो Ben 10 है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों, पर आप प्लीज़ सावधानी से करिएगा, क्योंकि मैं भी इसमें अपना समय दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से सीख सकें। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सारे बैंड्स हैं। अब हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रोसीजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे। उसके लिए हमें एक फ़ाइल होती है mtnl फाइल, और mtnl फाइल को ओपन वही फाइल करेंगे जिसके आगे हमें टेक्स्ट लिखा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये mtnl फाइल है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने राष्ट्र कैलकुलेटर की तरफ भी चलते हैं। आप देख पा रहे हैं इसके बैकग्राउंड का जो था ना, Ben 10 जैसे ही हम हटा रहे हैं तो वाइट आ जा रहा है। अब हम राष्ट्र कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे और अपना फार्मूला पुट आउट करेंगे। तो फार्मूला मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके कि हमारा क्या फार्मूला रहेगा, और आप लोग इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। ये देखिए, ये जो पूरे बैंड्स है जो मैंने आपको बताए थे वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें रेडिएशन एट बैंड 1, तो उसी तरह से हमें रिफ्लेक्टेंस बैंड 2 सब कुछ लेना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो ये बहुत बड़ी एक्चुअली हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट के फॉर्म्स में होती हैं, जो हमारे सभी बैंड्स की पूरी डिटेल मेंशन करती हैं कि हमारा मिनिमम जो रिफ्लेक्टेंस क्या है, ये रेडिएशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने भी कॉपी किया है, इसका बैंड, मल्टीपल बैंड्स। अब मेरे को लेंससेट 8 का Ben 10 इसमें ऑन करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे Ben 10 लिखा है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अगला फार्मूला प्लस का है, और इसके बाद हमें AL चाहिए। AL हमारा आता है एट बैंड, तो अब हम रेडिएशन एट बैंड का को सिलेक्ट करेंगे। माइनस में है ये, इसको हम कॉपी करेंगे बड़ी सावधानी से। बाय मिस्टेकली मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। तो आप भी इस तरह की गलती मत कीजिएगा। जब भी आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप देखिए, मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि दोनों एक जैसे हैं, तो उसके बाद मैंने इसे बैक किया। और अगर आपसे इस तरह की गलती हो जाती है, कंट्रोल जेड करने से वो वापस वैसे ही का वैसे ही हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आप इसका कॉपी कीजिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी, और अपने हम फॉर्मूला में जाएंगे, राष्ट्र कैलकुलेटर पे जाएंगे, और वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इससे अच्छा कि हमने उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है ताकि फार्मूला में कोई भी दिक्कत ना हो। फार्मूला हमारा इसका होता है ml मल्टीप्लाई QCal प्लस AL। ml होता है हमारा मल्टीपल बैंड्स जो आप देख रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग पे लिया था। उसके बाद QCal हमारा Ben 10 होता है, Ben 10 के बाद हमारा AL होता है हमारा एड बैंड्स। ठीक है, अब हम इसको आउटपुट देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ इसका TOA यानी टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर बैंड 1। ये आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सहूलियत लगता है उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिख सकते हैं उसमें। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। आप देख पाएंगे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम अगला प्रोसेस करेंगे। अब हम देख पा रहे होंगे रेडियंस मल्टीबैंड्स 2 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर अगला था हमारा QCal हमारा Ben 10 होता है, तो हम Ben 10 देखेंगे कहाँ है हमारा Ben 10। आप देख पा रहे होंगे Ben 10 कहाँ है, ये हमारा Ben 10 हमें मिल गया है। अब इसे क्लिक करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है AL होता है हमारा एड बैंड, तो हम एड बैंड 2 को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे माइनस में है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे और उस ब्रैकेट को बंद करेंगे, दूसरा उस वाले ब्रैकेट को बंद करके हम इसे आउटपुट दे देंगे।
आउटपुट के लिए हमें देना होगा TO बैंड नंबर 2, क्योंकि हमने इसमें 2 किया है। सेव करके ओके कर देंगे। आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम थर्ड भी करेंगे। थर्ड के लिए भी हमें सेम प्रोसेस, पहले ML मल्टीपल बैंड्स, फिर उसके बाद QCal मल्टीप्लाई QCal बैंड 10, फिर प्लस AL हमारा है ऐड बैंड 3 का माइनस, हाँ बिल्कुल। अब इसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस में था तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसको आउटपुट देंगे। आउटपुट बैंड नंबर 3 देंगे, 2A बैंड 3 ओके, देन हमारा प्रोसीजर हो गया। इसी तरह से हम फोर्थ भी करेंगे। आई होप सो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको ये सब करना है, और हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से समझा रखा है ताकि आप इन सब चीज़ों को देख सकें और वो गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि एटमॉस्फेयर करेक्शन को देखने के लिए भी हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जो हमारी इमेज होती है हमें उसमें कुछ ब्लूइश सा हमें देखने को मिलता है, जो हमें करेक्शन, जिसको करेक्शन करे बिना अगर हम कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस एरर को दूर करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसके एटमॉस्फेयर करेक्शन को पहले ठीक करें। तो वो आप इस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। जब हम LST निकालते हैं ना, उस समय भी हम पहले TOA यानी टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर का ही इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही हम आगे के प्रोसेस पे जाते हैं। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बैंड 5 का निकाल रहे हैं हम, इसी तरह बैंड 6 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे। आप देख पा रहे हैं बैंड 5 का आउटपुट देने जा रहे हैं हम, ओके कर देंगे। ये हमारा बैंड 5 भी हो गया। अब हम फटाफट रास्टर कैलकुलेटर में जाके बैंड 6 का भी ऐसे कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। ये हम आउटपुट बैंड 6 नंबर दे देंगे, ओके। अब हमारा लास्ट बचा है बैंड 7। इस पे भी हम पहले ML वही मल्टीपल बैंड्स, राइट, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको QCal देंगे, मल्टीप्लाई QCal हमारा बैंड 10 था, उसके बाद हम इसको AL देंगे यानी ऐड बैंड देंगे। ऐड बैंड से पहले हमने ब्रैकेट लिया क्योंकि माइनस में है ऐड बैंड, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर हम आउटपुट देंगे। आउटपुट हम देंगे बैंड 7 और हम ओके कर देंगे, सेव एंड ओके। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि जो भी हमने किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का हम लेयर स्टैक करेंगे या बैंड कंपोजिट करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरी फाइल, ठीक है, ये फाइल है हमारी जो हमने बनाई है अभी। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, बैंड कंपोजिट या लेयर स्टैक करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपने शायद पहले देखा होगा, मैंने वीडियो बनाई थी कि आप कैसे बैंड कंपोजिट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके।
ठीक है, तो किस तरह से करेंगे आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं अब रास्टर में जा रहा हूँ। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, हम 1 to 7 बैंड सेलेक्ट करेंगे सावधानी पूर्वक। उसके बाद हम इसमें ओके करेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे सातों के बैंड सातों सही सीक्वेंस वाइज में हैं, ओके करेंगे। प्लीज़ ईच इनपुट लाइफ इनटू ए सेपरेट बैंड्स, और मैं इसे हाईएस्ट में कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी अच्छी क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको अच्छी क्लियरिटी चाहिए तो आप हाई कर सकते हैं, वरना एवरेज में भी अच्छी खासी क्लियरिटी आ जाती है। उसके बाद हम नाम देंगे, नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा आउटपुट निकल गया, जिसको मैंने नाम दिया था बैंड कंपोजिट रास्टर। ये मेरे TOA के आप देख पा रहे होंगे किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी शार्पनेस कितनी बढ़िया है। उसी तरह से अब हम दूसरा करेंगे। सॉरी, हमने क्लिपिंग किया था, अब हम TOI का कर रहे हैं। सेम फाइल को सेव करेंगे, और यहाँ पर याद रखने के लिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम गलती हुई थी वो ना हो, इसलिए इसके पीछे हम ऐसा कुछ लिख देंगे जो हमें याद रहे। जैसे कि मैंने इसमें TOA लिखा हुआ है, यानी टॉप ऑफ एटमोसफियर। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर दूंगा। तो आप देख पा रहेंगे काइंड ऑफ लिटिल बिट इट्स लुक लाइक अ ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट इमेज जैसा ये दिख रहा है। अभी इसमें हम बैंड कंपोजिट कर रहे हैं, तो देखिए आप, ठीक है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब अगला हम प्रोसेस करते हैं फटाफट, कि अगला जो हमारा और भी बैंड्स हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें जितना हो सकता है उतना हम ध्यान देंगे कितनी क्लियरिटी हमें शो हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं तीनों को ओपन करके देख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे किस पे आपको ज़्यादा सही बेटर तरीके से आपको शो हो रहा है वो भी देखिएगा। और एक और चीज़, जितनी हम क्लिपिंग करते हैं ना, वैसे वैसे उसकी जो पिक्सल्स होती हैं, यानी जो उसकी क्लियरिटी होती है वो कम होती जाती है। क्योंकि किसी भी इमेज की जितनी पिक्सल्स होंगे, पिक्सल साइज ही डिपेंड करेंगे कि वो चीज़ें कितनी क्लियर दिख रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से ये आपको शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसके बैंड को चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने इसको ट्रू कलर दिया है, जो ट्रू कलर आप देख सकते हैं किस तरह से शो हो रहा है। अब मैं इसे फॉल्स कलर भी देने की सोच रहा हूँ, कि एक बार फॉल्स कलर भी दे के देखता हूँ कि कितना चेंजिंग होता है या नहीं होता है। तो अब हम इसे 5:4:3 का रेशो देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, जो हमारा वेजिटेशन है वो कितना लाइटली हमें शो हो रहा है। ये हमारा फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन है। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ें हैं। एक बार इसमें हम 6:5:4 का कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भी अच्छा शो हो रहा है। फिर हमने अब इसे ट्रू कलर कॉम्बिनेशन दे दिया है, जो इसका वास्तविक कलर है वो ये शो हो रहा है। ठीक है, और ये विजुअल है,
आप देख पा रहे होंगे इसमें। ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो 7 3 के कॉम्बिनेशन पे है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।